सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून, अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। कभी सल्यूट करता हूं आपको, अब मैं निराश नहीं हूं, मैं अपनी बात कह लूंगा। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की, मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूं, और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूं, और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूं। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला। और ये पंक्ति बता देगी कि आप इस जोश को कितना दिल से प्यार करते हैं, स्वीकारते हैं। मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बारी है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बारी है। मैं युग बोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। मैं खुश हो गया, मैं थोड़ा सा सुनील पाल जी का इतना जमना सह नहीं पाया था, मेरी कुंठा मुझमें कुंठा बहुत प्यारा छोटा भाई। देखिए मैं मुस्कुराहट, मैंने बताया नहीं मुस्कुराहट, मेरी कवि सम्मेलन संस्था को आंच आए, ये मैं कैसे समझ लूं, कैसे स्वीकार कर लूं। हम गणेश से, अपने चेयरमैन साहब से निवेदन करेंगे, अगले साल अलग एक शो हो जिसमें वो लोग हों जो हंसी के देवता हैं, जो इस देश में मुस्कुराहटों के, ठहाकों के देवता बन चुके हैं, जिन्होंने मायूस लोगों के चेहरों पर हंसी के हस्ताक्षर करके हिंदुस्तान को हंसाने की कोशिश की है। मैं उनके बहुत दिल से इज्जत करता हूं, वो महान हैं। कविता तो कई बार तनाव भी देती है, कम से कम वो तनाव तो नहीं देते। सुनिए मन से। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो छुपाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब। आप लोग आगे नहीं आ सकते साहब, जो पीछे बहुत प्यार ढंग से ताली बजा रहे हैं, आप लोग आगे आने में आपको परेशानी, किसी ने मना किया है क्या? आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं सब आगे आ जाइए, इधर के बच्चे भी आगे आ जाइए। मैं सुबह के 6 बजे तक कविता सुनाने वाला हूं आपको। क्या ताली बजाइए? आप जानते हो ना आपके घर के दरवाजे इस समय खुल नहीं सकते, यहां वो बैठे हो जो अब जाएं कहां। आगे आ जाइए सब। एलईडी बंद कराइए। किसके लिए एलईडी चल रही है? नहीं, कोई एलईडी नहीं चलेगी, एलईडी बंद कीजिए। ये सारे कैमरे बंद कर दीजिए, बंद कर दो इसको बंद। एलईडी किसके लिए चला रहे हैं? अच्छा, यहाँ एलईडी भी चल रही थी। अच्छा अच्छा, आप एलईडी पे मुझे क्यों देखें जब मैं आपके सामने बैठा हूं? मुझे देखिए, मैं बहुत सचमुच इतना नया नया सुनाऊंगा आपको, कल्पना नहीं कर सकते मैं राजनीति पे कहां तक बोल सकता हूं। सुनिए बस। हम अतीत की, मैं राजनीति में नहीं हूं, किसी दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे जैसे आदमी को राजनीति की अपने यहां रखेंगे भी नहीं, कोई नहीं रखेगा, कोई भी पार्टी नहीं रखेगी। हम अतीत की सरकार, जो सच मुझे लगा, जो मेरी अपनी इच्छा है, जो मुझे सच लगा, ये मेरा सत्य है। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत
जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। उछालता हूं आपको पूरे सदन को, मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते। वाह! अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, चार तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समुंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे। ऐसे घुटने, क्या था इस देश में जो हो रहा था, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो पेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की। अब और सुनना मन से, मैं बीच बीच में छोटी कर रहा हूं। मैं 2 कविताएं सुनाना चाहता हूं, इस कविता को छोटी करता जाऊंगा। बहुत लंबी लंबी कविता, एक कविता आधे घंटे की, मैं छोटी करके सुना रहा हूं आपको। सुनना, मैंने एक कविता लिखी थी पहले, बहुत पहले, परमाणु विस्फोट पे, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। इस कविता में नहीं है वो। धरती पर ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, कमजोरी पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। एक कागज का जलियान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। 2-4 पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता शोलों के, चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे। रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। वाह वाह दादा, वाह 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 वाह। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। अगर साहब मैंने आपको ऊपर नहीं उछाला, मैंने आपको खड़ा नहीं कर दिया, तो मैं काय का हरिओम पमार, काय का हरिओम पमार। दहशत गर्दो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। कोई भी आतंकी जो भी मेरे घर में, इसमें समय बर्बाद मत करो, प्लीज मत लाइए, कोई माला मत लेके आइएगा, कोई माला मत लेके आओ। मैंने मान लिया बहुत। देखिए, इतने बड़े कॉमेडियन के बाद, इतने बड़े हास्य के कलाकार के बाद, उसको 1 घंटा प्यार से सुन लेने के बाद अभी कविता सुनने के लिए आप बैठे हैं, तो मैं आपके इस कविता प्यार को दिल से सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। वाह। वरना सुनील पाल जी, आपने तो मेरा बिस्तर आज बांध ही दिया था। लेकिन सुनील पाल, कभी ऐसा मौका भी आना चाहिए कि हरिओम पवार पहले पढ़ ले और फिर अपना प्रोग्राम आप अपनी मेरे बात करो। ऐसा भी करके देखना एक बार, हो सकता है मुझसे इससे भी ज्यादा जमो। और जब मैं आज अपना कविता पाठ खत्म करूं, सुनील पाल का शो होगा, तब देखता हूं कितने जमते हैं वो। मन से सुनना कविता। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तानाशाही जब भी कोई मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। जो जैसा करता है उसको वैसी भरनी पड़ती है, जो जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है।
और इशारा समझना कहाँ बोल रहा हूं। जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। घाटी में भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। हम घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने देंगे। कोयल के घर कौवों का हम घाटी में आतंकों का यान नहीं चलने देंगे। कोयल के घर कौवों का अभियान नहीं चलने देंगे। घाटी में बारूदी जोश में ज्यादा आ गया। घाटी में जो भी घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। अगली पंक्ति समझ जाओ तो मुझे बताना कि आप कितने प्यार से सुन रहे हो। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। जय हो। जन्नत की अद्भुत। हम उनको जन्नत की हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर। हुजूर वापिस आओ प्लीज, वापिस अपनी जगह बैठो। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है उठ के चल देता है? प्लीज। अच्छा कैमरे वाले हैं क्या? अच्छा। चंद किराए के देखना और आगे उछालता जाऊंगा मैं आपको। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। तैयार रहना। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो जय हो। बुलडोजर की भाषा में ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है। दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति, दिल में समर्थन हो तो ताली बजाना, वरना सब चुप रह जाना। मैंने जिस दिन लिखी थी मैं भूखा रहा 3 दिन की, मैंने कुछ गलत लिख दिया। लेकिन फिर नारायण जी मैंने ये सोच के पढ़ना शुरू किया कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई बोलेगा नहीं। और आपको लगे मैंने कुछ गलत नहीं बोला तो मुझे इतना समर्थन करना कि मैं आज नौखा का एक कविता पाठ करने के बाद ये डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। सुनना, मन से सुनना, ध्यान से सुनना। भारत ने हर समझौतों का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में सैल्यूट, सलाम आपको। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। समझना मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ। पहलगाम
के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। किसी ने कहा आपने ये लाइन क्यों लिखी, आप तो किसी दल में है नहीं, किसी के समर्थक नहीं, विरोधी नहीं। मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। हम भूषण की पैर के नाखून के बराबर नहीं है। अगर भूषण अपने राजा के बारे में बोल सकता है तो मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं भी उसके बारे में बोलूंगा। देखना चाहता हूं मेरा जोश ज्यादा है कि आपका सुनने में, प्यार देने में जोश ज्यादा है। तय होगा आप ज्यादा जोश में सुन रहे हैं या ज्यादा जोश में पढ़ रहा हूं मैं सुन रहा हूं। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, प्यार देना। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस। अंतिम छंद सुन, मैं और छोटी कर रहा हूं कविता, अंतिम छंद सुन लीजिए। फिर मैंने एक नई कविता इन दिनों लिखी है, वो मैं सुना के जाना चाहता हूं। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, उधर से रोज धमकी मिलती है हम पे एटम बम है, एक एक पाव के एटम बम है। उनके एक मंत्री ने कहा कि हम पे पाव पाव भर के भी एटम बम है, हो सकता है छटाक का भी हो। दिल्ली, साइकोलॉजी की 4 लाइन सुनना। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ भार करते हो आंख मिलाना क्या जानो, केवल पीठ भार करते हो आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा, बेटे उठो वापिस आओ, ए बेटा वापिस बैठो वापिस। अब इसमें तो मैं और सुनील पाल कुछ नहीं कर सकते। बार बार की गद्दारी को, कौन हुआ अलबेला जी, संचालक हरीश। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, अंतिम पंक्तियां सुनना इस कविता की। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जेनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर। अभी और सुनेंगे ना सब, तो अब तो सुनोगे ही, क्योंकि अब तो अब सुनने के लिए मैंने तैयार किए हो। अभी मैंने कविता नहीं सुनाई, मैंने आपको सुनने के लिए तैयार किया है, उस भ्रमजाल से निकाला है जहां फंस गए थे। मैं तो डर गया सुनील भाई को सुन के।
ये अगर 2-4 कप सम्मेलन में आ गया तो हमें खा जाएगा। इस अजगर से अपने कप सम्मेलनों को दूर रखो रे। सुरेश अलबेला जी, आपको तो हम स्वीकार कर सकते हैं, उनके अलग शो होने ही चाहिए। मैं आज समझा कि हमारे कप सम्मेलन से इनके अलग शो क्यों होते हैं, अलग ही होने चाहिए, वरना हमें सुनना बंद कर दोगे। एक नई कविता सुना, आपने भी नहीं सुनी, मेरे मंच के मित्रों ने भी नहीं सुनी। कुछ बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि जो मैं समस्याएं उठा रहा हूं। आदरणीय है नीली शर्ट सफेद पैंट, मेरी ओर उठाते हाथ, चल दिए कहां छोड़कर साथ। वापिस आओ। देखो, मत उठो बीच में। आप मेरे बारे में कई साल से नहीं आए तो भूल गए क्या? मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, वो बैठ गई। बताए ना कैसे हारे अशोक गहलोत, क्या जानो आप जी? पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा मैं, पार्टी मेरी बात करती है तो मैं क्या करूं? अभी करता हूं, सब पार्टियों को निपटाता हूं। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, प्यार से सुनना मेरी नई कविता, मैं पहली बार मंच पे पढ़ रहा हूं। नारायण भाई पहली बार पढ़ रहा हूं। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, सत्ता की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। सत्ताधारी भाव लगाने आते हैं और विरोधी दाव लगाने आते हैं, और विरोधी दाव लगाने आते हैं। अक्सर ये मुझको बहलाते रहते हैं, कभी कभी मुझको धमकाते रहते हैं। सारी पार्टियां सुन लो, साहब कह रहे थे इनके लिए मत बोलो, उन्हीं को बोल रहा हूं। कभी कभी मुझको बहलाते रहते हैं, कभी कभी मुझको धमकाते रहते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं। आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं चंदन बन में जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, और सैनिकों की गाथाओं को मैं गाने वाला हूँ। और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। श्री गडकरी जी का सड़कों वाला जाल लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। मैं वो काम बताता हूँ जो करने से अभी भी है। कविता यहां से शुरू, खरीद सकी और ना कोई मुझे बेच सका, कभी नहीं बेच सका। मैं वो काम बताता हूं जो करने से सभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने से अभी भी हैं। मैं वो घाव जो 2-4 काम पहली कविता में लिखे थे नहीं हुए, उनको दोहरा रहा हूं, बाकी सारे नए काम लेके आया हूं। मैं क्या चाहता था? भारत की संसद को गुंडों से, दागी चेहरों से खाली कर दो।
इतनी तालियों से नहीं होगी। करा के तो मानूंगा, करनी तो पड़ेगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। सर्वेश भाई को समर्पित करता हूँ, नारायण भाई आपको समर्पित करता हूँ। आपको लगे मैं एक झोंपड़ी का बेटा हूँ, गांव में पैदा हुआ हूँ, आपको लगे ये बड़ी समस्या में गा रहा हूँ, तो मेरा बहुत हिम्मत से समर्थन करना। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। नया खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। एक छाला है 10 साल से रिस रहा है मेरे दिल में, 11 साल से रिस रहा है। जब जब मैं मोदी जी से मिला मैंने इस छाले की चर्चा की। आपके सामने फोड़ता हूं, आपको लगे ये बड़ा छाला है तो मेरा साथ देना। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। घाटी में अब भी कोई अलगावी, घाटी में अब भी कोई अलगावों का स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हिंसक घटनाओं का तरफदार बन जाता है, कोई नसरुल्लाह मरने पर छाती कूटे जाता है, और सनातन जाति गठबंधन में टूटे जाता है, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया? ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट? कोई संसद के विधान को चौराहों पर फाड़ गया, कोई संसद के विधान को चौराहों पर फाड़ गया, कोई संविधान का कातिल रक्षा भाषण झाड़ गया, कोई ठाकरे भाषा का, कोई ठाकरे भाषा का भूचाल उठाकर बैठा है, कोई ठाकरे भाषा का भूचाल उठाकर बैठा है, कोई झंगुरु धर्मांतरण का जाल बिछाकर बैठा है, कोई झंगुरु धर्मांतरण का जाल बिठाकर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई घुसपैठी का भी तो मरहम लेकर बैठा है, कोई घुसपैठी का भी तो मरहम लेकर बैठा है, कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ। अगली पंक्ति बहुत समर्थन मांगती है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ। जय हो, जय 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 सरदार पटेल चाहता हूँ। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी, वो इश्यू उठा रहा हूं जो आज तक आपने कभी किसी की कविता में सुन नहीं होगी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसकी तरह नहीं हूं प्राइमरी में पढ़ाता है नहीं समझे। अब प्राइमरी के बच्चों को कुछ भी सिखा दो। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, जनसंख्या का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ कर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ कर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून
मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। मैं नहीं जानता आपने इस पर कभी अध्ययन किया है कि मैं वो समस्याएं बोल रहा हूं जो मैंने बहुत पढ़ने के बाद लिखी हैं। ये सरकार के बाप का पैसा है जो ये बांट देते हैं फ्री में, आपका दिया हुआ टैक्स का पैसा है। नहीं है हक सरकार को इस पैसे को खर्च करने का। जो टैक्स देते हैं उनसे पूछो उनके पैसे का क्या उपयोग होना चाहिए। हमारे योगी बाबा ने कानून बनाया है यूपी में, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई उसी से होगी, और लागू किया। ये कानून लागू है। ये कानून दिल्ली में लागू क्यों नहीं है साहब? संसद एक दिन नहीं चलती, 9 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, 9 करोड़ का। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिस दिन संसद नहीं चले उस दिन 9 करोड़ रुपया सांसदों के वेतन से काटा जाना चाहिए। काटिए सांसदों के वेतन से। मुफ्तखोरियों की ज्यादा। आदरणीय 2 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट में कविता खत्म हो जाएगी। आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, सब जो लोग जा रहे हैं प्लीज, अगर बहुत आवश्यक नहीं हो और रूस यूक्रेन युद्ध ना रोकें आपके जाने से तो बैठ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज। जहां से जा रहे हो मेरा दिल वहीं पड़ा है। कुचलना चाहते हो तो चले जाओ। राजस्थान के लोग किसी का दिल को चलते हैं क्या? नहीं कुचलते। उठाए एक बार ताली में नई बात सुना रहा हूं। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए। हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। अपनी अपनी कंगाली पर ताली देना बंद करो। गरीबी की पूजा मत करो, गरीबी को ग्लैमराइज मत करो। अपनी अपनी कंगाली को गाली देना बंद करो। टाटा बिरला अंबानी को गाली देना बंद करो। कहते हैं कि कृषक निधि जो अखबारों में छप जाती है, कृषक निधि जो बढ़ती है अखबारों में छप जाती है, सुनते हैं ये राशि पूरी ठेकों पर खप जाती है। सुनते हैं ये राशि पूरी। मैंने एक बड़े सेक्रेटरी से पूछा 20,000 करोड़ की किस्त देते हो, 2,000 में किसान को मिलता क्या है? बोले किसान को मिलता है कि नहीं मिलता हमें नहीं पता, लेकिन हमारा नुकसान नहीं है। इनका क्यों नहीं है? बोले 48 घंटे में 97% ठेकों पे वापस आ जाता है। तो इसके माने सरकार किसान को शराब पीना सिखा रही है? गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनते हैं ये राशि, सुनते हैं 48 घंटों में ठेकों पर खप जाती है। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। 5 करोड़ एमपी को, 5 करोड़ विधायक को। मेरे यहाँ 5 करोड़ मिलते हैं, यहाँ का मुझे पता नहीं एमएलए को क्या मिलता है जी। सेम है। ठीक लगे तो समर्थन करना। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की। बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की। बंदर बाट मचा रखी है बंदर बाट मचा रखी है सब सरकार। अंतिम छंद पढ़ता हूं, अंतिम छंद। और आप चाहेंगे कोई भी नहीं उठेगा तो मैं एक कविता और सुना दूंगा। सुनेंगे? उठेगा तो नहीं कोई? अगर एक भी उठा तो मैं भी उठ जाऊंगा। ये जो कवि है ना अपने मन में, इनके मन में मेरे बड़े खिलाफ विचार चल रहे हैं। ये देखो कितना उदास है। इसने सोची थी कि आज मैं सुनील पाल से निपटवा दूंगा हरिओम पवार को क्योंकि है तो ये भी वही कॉमेडियन नहीं है और क्या। संचालन माफ कर दो सुनील जी देखिए, आप समझ रहे हो हम लड़ रहे हैं? आप समझ रहे हो हम लड़ रहे हैं? हम तो टाइम पास कर रहे हैं। एक रेल में जा रहे थे, ऊपर एक बुढ़ा बैठा था, नीचे एक बेटा। बेटे ने बुढ़े से पूछा बाबा कहाँ रहते हो? बोले दिल्ली में। बोले तू कहाँ रहता है? बोले मैं भी दिल्ली में। बोले दिल्ली में कहाँ? बोले दरियागंज।
उसने बच्चे से पूछा, बेटे तू कहाँ रहता? बोले मैं भी दरियागंज। बोले दरियागंज की कौन सी बिल्डिंग में? बोले 312 में। बोले मैं भी 312 में। बोले किस फ्लैट में? बोले 502 में। लड़का बोला मैं भी 502 में। सामने के लोग बोले, साहब आप एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहते हो और ऐसे बात कर रहे हो जैसे बड़े। बोले हम तो बाप बेटा है, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। ये बात हमको सुनील पाल मैं सहारा ले रहा हूं और क्या है। ये सब बड़े तुच्छ तरीके हैं जमने के। हाँ, जैसे ही हमने आज संचालन बदला तो हरीश हिंदुस्तानी फूल के कुप्पा जैसे भजनलाल को हटा के इसे मुख्यमंत्री बना दिया। अंतिम छंद सुनो और मैं एक कविता मेरे मन की मैं आपको और सुनाऊंगा। नारायण जी चलेगा ना? देखो बहुत पैसा लिया है मैंने इनसे, मैं वसूल करके जाना चाहता हूं। बेटा खेल जारी रहे ताकि हम अगला ओलंपिक जीत सके। जो टापू वहां बैठा है वो टापू वहीं बैठा है, उस टापू को वहीं आनंद आ रहा है। मेरे बार बार कहने के बाद भी वो आगे नहीं आए। सुनिए अंतिम छंद सुनिए, आपका आखिरी पंक्ति इस कविता की आपको एक ऐसा आनंद देगी कि आप मेरा नाम भले भूल जाना, उस लाइन को नहीं भूलोगे। वाह। और इस समय और कोई वो इस समय बोल नहीं सकता जो मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। चौथी लाइन पर देखना चाहता हूं कितना जोश है। और जो मैं बोल रहा हूं कल्पना भी नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में कोई ये कहने की हिम्मत कर सकता है। मैं कर रहा हूं। देखना मैं किस हद तक बोलता हूं। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं? वाह, जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पर तो एक बार 1 मिनट तक आकाश भर तालियां होनी चाहिए। जो औरों का न्याय करते हैं उनकी स्थितियां क्या। वाह वाह दादा वाह, ये हौसला आप ही कर सकते हैं। एक कविता जो मैंने नोखा में कभी नहीं पढ़ी, मैंने 40 साल कानून पढ़ाया है, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं। जिन दिनों में संविधान में एक गंभीर कविता सुना के जा रहा हूं, 5 मिनट की कुल कविता है। जो जाना चाहे उठ सकते हैं, देखिए ताली चाहे मत बजाना। एक गंभीर कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने जब संविधान पढ़ा के घर आता था तो मैं ये सोच के दुखी होता था कि मैं जो पढ़ा के आ रहा हूं वो तो किताब में जो पढ़ाया है वो तो देश में होता ही नहीं है, और जो देश में हो रहा है वो किताब में लिखा ही नहीं, कहीं किताब में नहीं लिखा। तो मैं बहुत दुखी होता था, रोज आता था पढ़ा के आता था, दुखी होता था। तो एक दिन मुझे इस सपने में ऐसा लगा कि कुछ कोई है मेरे साथ, मेरे जीवन का सत्य है ये, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। कोई आकृति से मुझे दिखी, मैंने कहा कौन? तो आवाज आई संविधान। अरे मैंने कहा तू? बोले बहुत दुखी रहता है ना आप, बहुत दुखी रहते हो। मैंने कहा मैं दुखी तो रहता हूं, मैं पढ़ाता कुछ हूं, हो कुछ रहा है। लखनऊ में एक दारुल सफा में एक एमएलए के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, मैंने खुद देखा है, भोलानाथ पांडे भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। ये सत्य घटना है। इंदिरा जी जब अरेस्ट हुई थी तो 2 लड़कों ने हवाई जहाज किडनैप कर लिया था, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। दोनों को आजमगढ़ से टिकट मिला असेंबलीज का, दोनों जीते। अब ये कानून में तो नहीं लिखा हुआ कि हवाई जहाज के किडनैपर को टिकट भी मिलेगा और वो जीत के भी रहेगा। तो मैंने कहा देश में है कुछ रहा। तो संविधान ने मुझसे कहा मेरे साथ क्या हुआ है तुमने कभी सोचा क्या?
पूरी कविता में संविधान बोलता है। मेरा मन है नारायण जी, मैं आपकी बहुत श्रेष्ठ जनता को जो बहुत मन से इस समय भी कविता सुन रही है, सुबह के 3:30 बजे जहां कविता सुनी जा सकती है, तो इसका हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि कविता के पास कुछ तो होगा, कुछ तो बचा होगा। कविता भी खत्म जय जय नहीं हुई, कविता भी खत्म। और कविता एक संस्कार है, खत्म नहीं हो सकती। हमारी आस्थाएं क्या है, हमारे विश्वास क्या है, हमारी निष्ठा क्या है। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं किसी काम से, तेरा खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खाना खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी वहां रहते हैं, मिल जाए तो मेरी राम राम तो कह सकते हो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो कह दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहाँ गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो मर गया सुनते ही। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला, तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए सीख भेजी, संदेश भेजा कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। वाह 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 वाह। और एक और संस्कार पर आधी मिनट की कहानी है मेरी, मेरे दिल में है तो मैं कह के जाना चाहता हूँ। एक रास्ते पर जा रहे थे बाप बेटी, उनको बाढ़ का पानी मिला। दोनों घबराए, डरे कि कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम इस बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, समझ जाओ तो तालियां उठाना। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। वाह वाह। मैं संविधान का हाथ पकड़ता हूँ, मैंने पढ़ाया है 22 साल। स्वागत दादा। तब एक बहुत सहज सी कविता है, थोड़ी सी मुश्किल जहां लगेगी, मैं बहुत आसान करके मैंने लिखी। मैंने, मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी थी गांव में, वो कभी कभी कहती थी, बेटा तू क्या सुनाता फिरता है? मैंने कहा, माँ मैं कविताएं लिखता हूँ। बोली, मुझे भी सुना। तो मैंने ये सोच के लिखी कि मैं, अगर मेरी माँ भी सुने, जिसने कभी एक अक्षर नहीं पढ़ा, तो वो भी समझ जाए कि संविधान क्या है। वाह वाह स्वागत पूरी दादा। कविता में संविधान बोलता है। ये मत सोचना कवि गा रहा है, ये सोचना ये संविधान गा रहा है। संविधान 140 करोड़ लोगों से बात कर रहा है। मेरी हर कविता किसी ना किसी के खिलाफ है। ये पहली कविता है जो किसी के खिलाफ नहीं है, और किसी के खिलाफ है तो मेरे भी खिलाफ है। स्वागत। क्योंकि 1/140 करोड़ हिंदुस्तान में भी हर कोई 1/140 करोड़ हिंदुस्तान है। सुनिए मन से, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। किसी ने कहा, लाल किले से क्यों बोलो भाई? मैंने कहा, संसद में कोई बोलने ही नहीं देता। तो मैं लाल किले की ओर निकल गया। मेरा क्या था, वो उधर रास्ता जा रहा था, मैं उधर निकल आया। स्वागत। मैं भारत का संविधान, क्या हुआ? हरीश का माइक बंद हो गया। तो बीच में वाह वाह करो भाई। बिल्कुल करूंगा। मैंने इन कवियों के लिए अपने हाथ दुखा लिए, लाल कर लिए, ताली बजा बजा। एक बार सारा सदन इस वक्त ये कविता सुनाने का काम डॉक्टर हरिओम पंवार ही कर। और मैंने उन कविताओं पर भी तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। मेरी पीड़ा देखो। और जब मैं पढ़ रहा हूं तो हर से मैं, कब छोड़ेगा ये, कब खत्म करेगा? क्यों आपको नहीं सुन रहा था मैं? मैंने हरीश हिंदुस्तानी तक को सुना आज। हालांकि राजस्थानी मुझे आती नहीं है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं फिर भी वाह। तालियां बजाओ भाई एक बार दादा जी लिए, इनका बड़ा अपनत्व रहता है हमेशा ही। मैं भारत का संविधान। पानी देखिए, मैं पिछले दिनों बीमार हुआ था नारायण जी, बहुत बीमार, ज्यादा बीमार हुआ। अद्भुत हो आप।
तो जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर थे मेरठ के, उन्होंने अपनी दवाइयां दी और बोले यही खाना, इसके अलावा किसी की दवाई खाएं तो तू मर जाएगा। वो जानते थे कि बाबा रामदेव के पास उठता बैठता है। मैं बाबा रामदेव के पास गया, बाबा रामदेव बोले डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना तू मर जाएगा। बाबा कहे मेरी खा, डॉक्टर कहे मेरी हमारी खाओ। मुझे खूब दवाई दोनों ने खिलाई, उससे मुझे खुशकी हुई है, बीच में पानी मांगू तो माफ कर देना। और मैं बचा जब मैंने दोनों की खानी बंद कर दी। ये बात है। सब नाराज है मेरे से आज। और मत खाओ दवाइयां। मैं एक ज्ञान दे के जा रहा हूं। मैं अपनी 3 महीने के अस्पताल में रहने के बाद एक ज्ञान मुझे मिला है, शरीर की 90% बीमारियों का इलाज भूख है। भूख रोग खाता है, भूख बीमारी खाती है। छोटी मोटी बीमारी हो, आप व्रत रख के देख लो, भूखे रह के देख लो, आपकी बीमारी ठीक होगी। ना हो तो मेरा गिरेबान आके पकड़ लेंगे। लेकिन डॉक्टर नहीं होने देंगे। डॉक्टर कहेंगे जो हमारी दवाई खा रहे हो ना, ये बहुत गर्म है, इसलिए ये और खाओ, ये और खाओ, थोड़ा और बीमार हो जाओ। शुगर का लेवल और बढ़ाने वाले, नीचे लाने वाले हैं। 200 से 120 कर दिया, अब वो 100 लाने वाले हैं। जैसे ही वो कहेंगे 100 पर भी शुगर है, तो 7 करोड़ नए मरीज उनको एक दिन में मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात कहने का हौसला कर रहे हैं। वाह वाह। मेडिकल माफिया हिंदुस्तान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा विरोधी है। कोई डॉक्टर हो तो मुझे माफ कर देना। 15 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था कोरोना। बहुत बड़ी बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं आप। कोशिश तो कई बार की थी चौथी लहर लाने की, पर टीबी वालों को पूरा पैसा डॉक्टर ने दिया नहीं। बड़ी बात। इसलिए वो पीछे हट गए, वरना चौथी लहर भी आती। उनकी जो बिल्डिंग बन रही थी उनमें एक एक मंजिल और बढ़नी थी।